नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसके पिछले दो पार्ट हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है पदार्थ का कि जिसके पास अपना कुछ ना कुछ वजन, जिसके पास अपना कुछ ना कुछ वजन हो और जो स्थान छेके, या उसे क्या कहेंगे? हम पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? अगर किसी तरह का दिक्कत है तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जिसके पास अपना कुछ ना कुछ वजन हो एवं जो स्थान छेके उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। चलिए आते हैं आगे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। अर्थात प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। चलिए एक एक करके डिफिनेशन समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ में पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ जिनसे होकर क्या होंगे? प्रकाश की किरणें आर पार गुजर जाती है। अर्थात प्रकाश की किरणों को गुजरने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई या दिक्कत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा में अगर कोई लाइट जलती है तो देखते होंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत होता है लाइट को ट्रेवल करने में, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम। पानी या फिर कांच, अगर साफ कांच है, ऐसा नहीं घिसा हुआ बच्चों, अगर साफ कांच है तो उससे भी होकर प्रकाश क्या होगी? आसानी से आर पार गुजर जाती है। चलिए आते हैं दूसरे अपारदर्शी पदार्थ पे। अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा? जस्ट पारदर्शी पदार्थ जो अभी आप पढ़े उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें बस क्या लग जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ में नहीं गुजर पाती है। इसमें क्या था? पारदर्शी पदार्थ में गुजर पाती है, इसमें क्या हो जाएगा? नहीं गुजर पाती। चलिए देखते हैं डिफिनेशन। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाती है, या बोले सिंपल भाषा में कि पूर्णतया नहीं गुजर पाती है, यानी थोड़ी भी आंशिक मात्रा में भी इनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं गुजरेंगी, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी से होकर प्रकाश की किरणें गुजरेंगी? नहीं गुजर पाएंगी। और क्या है? धातु जैसे हमारा लोहा है, या फिर कॉपर है, तांबा जिसे हम बोलते हैं, या सिल्वर है, या गोल्ड है, इन सब से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं गुजरेंगी, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ में क्या बोले कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर किरणें क्या हुए? आर पार गुजर गई। अपारदर्शी में क्या बोले कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर किरणें आर पार नहीं गुजरती, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं तीसरे डिफिनेशन पे, पारभासी पदार्थ। अर्थात पारभासी पदार्थ में अब क्या होगा? दो पदार्थ हम देखे, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारभासी में क्या होगा? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अर्थात पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरणें आर पार गुजरी, अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरणें नहीं गुजरी, और पारभासी पदार्थ में प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरी। चलिए इसके एग्जांपल पे आते हैं। जैसे तेल लगा कागज से होकर प्रकाश की किरणें देखिएगा तो आप अंशतः गुजरती। अगर आगे एग्जांपल देखिए, घिसा हुआ कांच से भी आप अगर रोशनी जलाइएगा, उसको उसके सामने रख के टॉर्च, मान लीजिए टॉर्च लेके, तो क्या होगा? उससे भी होकर प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरेंगी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये पानी का एक क्या है? बोतल है। अगर इससे होके लाइट को जलाया जाए तो देखिए प्रकाश की किरणें पूरी आर पार
अच्छी तरीके से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है, अंशतः गुजर रही है। तो इसको कैसा पदार्थ कहेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, अभी प्रकाश की किरणें देखिए, दिख रही है? प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? अभी जो हमारा माध्यम हवा है उसमें देखिए प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर जा रही है। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे? ये जो हवा है हमारा एक माध्यम है, एक पदार्थ की तरह है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या था? अपारदर्शी पदार्थ। अब ये क्या है? ये एक डायरी है, इससे होके देखिए अगर इस पर रोशनी दिया जाए तो इससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गुजरेंगी? नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि यह अपारदर्शी पदार्थ है, इनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं गुजरेंगी। पर समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।